बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मेडिकल फिजियोलॉजी विद सलमा खान। आज की जो हमारी वीडियो है इसमें हम गाइटिन के चैप्टर 1 को स्ट्रक्चर ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द ह्यूमन बॉडी एंड कंट्रोल ऑफ द इंटरनल एनवायरनमेंट को जो है वो स्टार्ट करेंगे। इससे पहले जो हमारी वीडियो थी उसमें मैंने ब्रांचेज ऑफ फिजियोलॉजी के फिजियोलॉजिक डेफिनेशन को इन सब को जो है बहुत डिटेल में डिस्क्राइब किया था। तो आज के जो हमारा टॉपिक है वो है सेल आर द लिविंग यूनिट ऑफ द बॉडी। ठीक है, ये हमारे पास क्या है, सेल। ठीक है, सेल को कहते हैं बेसिक यूनिट ऑफ द ह्यूमन बॉडी। अब इस सेल को पढ़ने से पहले हम जो है क्या करते हैं, अपने जो बिल्कुल स्टार्ट के जो कॉन्सेप्ट होते हैं ना, जो हम 9th क्लास में, मैट्रिक क्लास में, एफएससी लेवल पे जो हम सेल पढ़ते हैं, तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, उसको जो है वो क्लियर करते हैं। ठीक है, सेल जो है वो बेसिक यूनिट ऑफ द बॉडी कहलाता है। ठीक है, यानी सबसे पहले जो एक लिविंग ऑर्गेनिज्म जब फॉर्म होता है ना, तो सबसे पहले उसका जो बेसिक, ठीक है, जो फंक्शनल यूनिट है वो क्या कहलाता है, वो सेल होता है। ठीक है, सेल बनता है, सेल से टिश्यूज बनते हैं, टिश्यूज से ऑर्गन बनता है, ऑर्गन से फिर जो है वो ऑर्गन सिस्टम बनता है, पूरा जो है क्या होता है, एक ऑर्गेनिज्म जो है वो फॉर्म हो जाता है। ठीक है, सेल को डिस्कवर किसने किया, रॉबर्ट हुक ने। ठीक है, फिर हम सेल थ्योरी के बारे में पढ़ते हैं कि जितनी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है वो कंपोज होते हैं सेल पे। ठीक है, यानी अल्लाह ताला ने इस दुनिया में जितने भी जानदारों की जो तख्लीक की है ना, वो किस पे कंपोज है, वो सेल पे कंपोज है। ठीक है, सेल ही उनका क्या है, बेसिक यूनिट है। और जितने भी सेल्स होते हैं, ठीक है, वो अराइज होते हैं किस चीज से, प्री एग्जिस्टिंग ऑफ सेल से। ठीक है, यानी सबसे पहले क्या होता है, सेल होता है। ठीक है, सेल से टिश्यूज बनते हैं, टिश्यू से ऑर्गन, देन जो पूरा क्या होता है, एक ऑर्गन सिस्टम बनता है। ठीक है, तो इसको पढ़ाने का मकसद यहाँ पे सबसे पहले ये था कि हम सबसे पहले जो अपने बेसिक कॉन्सेप्ट को क्लियर करें। ठीक है, चाहे हम जो है वो फिजियोलॉजी पढ़ें या कोई भी सब्जेक्ट पढ़ें, तो हमारा जो सबसे पहले मेन मकसद होना चाहिए अपने कॉन्सेप्ट को क्लियर करना है। ठीक है, जब हम 9 मैट्रिक और एफएससी लेवल पे जब हम कोई टॉपिक पढ़ते थे, कोई सब्जेक्ट पढ़ते थे, तो वो हमारा मेन फोकस ये होता था कि हम सिर्फ जो है वो एग्जाम्स को क्लियर करें। ठीक है, लेकिन अब जो है हम जो भी नॉलेज पढ़ेंगे, ठीक है, जो कुछ भी सीखेंगे, आगे चल के जो है वो इंशाल्लाह बीइंग अ डॉक्टर जो है हम उसको क्या करेंगे, पेशेंट पे जो है वो अप्लाई करेंगे। तो कोशिश करें कि जो भी चैप्टर आप पढ़े उससे पहले बेसिक नॉलेज अपना क्लियर करें। ठीक है, देन उस चैप्टर को बहुत अच्छे तरीके से, ठीक है, समझें, पढ़ें और देन जो है उसको लर्न करें। ठीक है, तो हम जो है वो सबसे पहले ये आज का जो टॉपिक है इसको मैं आपके सामने जो है वो क्या करती हूँ, एक्सप्लेन करती हूँ। ठीक है, ह्यूमन की जो बॉडी होती है ना, ठीक है, ह्यूमन बॉडी जो है वो 35 से 40 के रेंज में, ठीक है, ट्रिलियन ऑफ सेल्स जो है वो क्या करती है, कंटेन करती है। ठीक है, और हर एक सेल का, ठीक है, एवरी सेल हैव पर्टिकुलर फंक्शन। ठीक है, और हर एक सेल का क्या है, हमारे पास जो है वो हमारी बॉडी के अंदर जो है वो एक स्पेसिफिक फंक्शन है। ठीक है, हर एक सेल अपना जो है वो एक स्पेसिफिक फंक्शन क्या करता है, परफॉर्म करता है। ठीक है, अब हमारी बॉडी के अंदर जो है वो डिफरेंट सेल्स मौजूद है। ठीक है, जैसे कि हमारे पास क्या है, आरबीसीज हैं। ठीक है, हमारे पास डब्ल्यूबीसीज है। ठीक है, हमारी बॉडी के अंदर जो है वो न्यूरोनल सेल्स हैं। ठीक है, उसके अलावा हमारी बॉडी के अंदर जो है वो मसल सेल्स हैं। ठीक है, मसल सेल्स हैं, स्टेम सेल्स हैं। ठीक है, जर्म सेल्स हैं। ये तमाम तर सेल्स क्या है, हमारी बॉडी के अंदर जो है वो प्रेजेंट है। ठीक है, और हर एक सेल का जो है वो, ठीक है, हर एक सेल जो है वो क्या करता है, अपना जो है वो एक पर्टिकुलर फंक्शन क्या करता है, हमारी बॉडी के अंदर जो है वो परफॉर्म करता है। ठीक है, अगर मैं मैंने यहाँ पे बात करूँ आरबीसी की, ठीक है, यानी रेड ब्लड सेल्स की, तो रेड ब्लड सेल्स हमारी बॉडी के अंदर कितने मौजूद हैं, हमारी बॉडी के अंदर जो है वो 25, ठीक है, 25 ट्रिलियन, ठीक है, 25 ट्रिलियन जो है वो हमारे पास क्या होते हैं, रेड ब्लड सेल्स जो है वो प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, अब रेड ब्लड सेल्स का जो फंक्शन है, ठीक है, वो क्या है, अब मैं यहाँ पे सिर्फ आपको सामने जो है वो फंक्शन को डिस्क्राइब करूंगी, किसी मैकेनिज्म पे नहीं जा रही। ठीक है, कोई स्ट्रक्चर नहीं बता रही, सिर्फ और सिर्फ जो है वो फोकस करें कि आरबीसी का फंक्शन क्या है। ठीक है, तो आरबीसी जो है वो क्या करते हैं कि वो जो है वो ऑक्सीजन के साथ, ठीक है, ऑक्सीजन के साथ जो है वो कंबाइन होते हैं, कहाँ पे, लंग्स में। ठीक है, लंग्स जो है वो एक ऑर्गन होता है, ठीक है, जो क्या करता है, ब्रीथिंग में
हेल्प करता है, ठीक है। फिलहाल यही समझे। देन क्या करते हैं, लंग्स के अंदर जो है वो कंबाइन हो जाता है, ठीक है, ये ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन, ठीक है। यहाँ से ये क्या करते हैं, जो बॉडी के जो डिफरेंट टिश्यूज होते हैं, ठीक है, जो टिश्यूज होते हैं बॉडी के, ठीक है, टिश्यूज होते हैं, उनको क्या करता है, ऑक्सीजन को जो है वो उन तक ट्रांसपोर्ट कराता है, ठीक है। ये क्या गया हमारे पास जो है वो आरबीसी का पर्टिकुलर फंक्शन हो गया, ठीक है। आरबीसी किस तरीके से अपना फंक्शन परफॉर्म करते हैं, इसी तरीके से हमारे पास जो डब्ल्यूबीसी है, ठीक है, डब्ल्यूबीसी को हम क्या करते हैं, सोल्जर ऑफ द बॉडी कहलाते हैं, ठीक है। ये हमारे पास क्या करते हैं, हमारी बॉडी को जो है वो इन्फेक्शन से क्या करते हैं, प्रिवेंट करते हैं। इसी तरीके से हमारे पास न्यूरोनल सेल्स हैं, ठीक है, जो इलेक्ट्रिकल इन्फॉर्मेशन को हमारी बॉडी में ट्रांसफर करवाते हैं, ठीक है। मसल सेल्स है जो मसल्स वगैरह की फॉर्मेशन करवाते हैं, ठीक है। स्टेम सेल्स है जो बॉडी के डिफरेंट ऑर्गन्स के जो सेल्स होते हैं उनको फॉर्म करते हैं, ठीक है। जर्म सेल्स है जो बॉडी के क्या करते हैं, जेनाइटल ऑर्गन्स की जो फॉर्मेशन उनमें क्या करते हैं, ये जो है वो हमारे पास हेल्प करते हैं, ठीक है। अब ये जो सेल है, ठीक है, ये जो सेल है हमारे पास, सेल्स होते हैं, ठीक है, ये क्या करते हैं, ये अपना एक पर्टिकुलर फंक्शन परफॉर्म करते हैं, ठीक है। बॉडी के अंदर जो है वो ट्रिलियन ऑफ सेल्स हैं, ठीक है, जैसे मैंने आपको यहाँ एग्जांपल दी डब्ल्यूबीसी की, रेड ब्लड सेल्स की, ठीक है। ये तमाम सेल्स जो अपने एक स्पेसिफिक फंक्शन परफॉर्म करते हैं, जाहिर सी बात है। अब ये जो सेल अपने एक स्पेसिफिक फंक्शन जो है वो परफॉर्म करे, ठीक है, इनको भी किस चीज़ की, एनर्जी की ज़रूरत तो है ना, ठीक है, एनर्जी तो इनको भी चाहिए, ठीक है, सेल्स को भी तो एनर्जी चाहिए, किस चीज़ के लिए, अपना जो है वो एक पर्टिकुलर जो है वो फंक्शन को क्या करने के लिए, परफॉर्म करने के लिए, ठीक है। जैसे कि इंसानी जिस्म है, ठीक है, इंसान भी जब खाता है पीता है, ठीक है, देन ही वो क्या करते हैं, मूवमेंट को स्टार्ट करता है, ठीक है। तो जब तक वो खाएगा पिएगा नहीं तो इंसानी जिस्म भी क्या हो जाता है, बेहाल होता है, ठीक है, लेथार्जिक होता है, वो मूव नहीं कर पाता, ठीक है, थका थका महसूस करता है और कोई काम इसी तरीके से उससे नहीं हो पाता। तो इसी तरीके से क्या है, सेल भी है, सेल को भी जब तक जो है वो न्यूट्रिएंट्स नहीं मिलेंगे, ठीक है, तो वो भी अपना जो पर्टिकुलर फंक्शन है वो किस तरीके से जो है वो परफॉर्म करेगा। तो जब जैसे कि ह्यूमन बॉडी जो है वो फूड इनटेक करती है, ठीक है, चाहे वो उसमें कार्बोहाइड्रेट्स हो, फैट्स हो, प्रोटीन हो, ठीक है, वो क्या होती है, वो हमारी बॉडी के अंदर जाके क्या हो जाती है, मेटाबोलाइज हो जाती है, ठीक है, टूट जाती है छोटे छोटे हिस्सों में, और उसमें जो बॉडी के अंदर जिस चीज़ की जो रिक्वायरमेंट है, ठीक है, वो उन सेल्स तक क्या हो जाती है, ट्रांसफ़र हो जाती है, ठीक है, और उन सेल्स को क्या करती है, एनर्जी को जो है वो एब्जॉर्ब करते हैं, ठीक है, ये सेल्स, और देन जो अपना क्या करते हैं, पर्टिकुलर फंक्शन जो है बॉडी के अंदर परफॉर्म करते हैं, ठीक है। इस पूरे पैराग्राफ के अंदर, ठीक है, यहाँ पे जो ये पैराग्राफ है, ठीक है, इस सब के अंदर जो है वो यही बात बयान की जो मैंने आपसे पहले जो है एक्सप्लेन की। उसके अलावा इंसानी जिस्म में देखें बहुत सारे सेल्स हैं, ठीक है, और अल्लाह ताला ने इंसानी जिस्म के जो सेल्स हैं ना उनके अंदर ये खासियत रखी है कि उनके अंदर जो है वो, ठीक है, डिवीज़न होती है सेल्स के अंदर, ठीक है, यानी अल्लाह ताला ने ये, अल्लाह ताला की शान है, देखें कि इंसानी जिस्म के जो सेल्स होते हैं वो दोबारा से क्या होते हैं, रिप्रोड्यूस होते हैं, ठीक है, एक सेल से दो, दो से चार, चार से छः, छः से 12, 16, इस तरीके से सेल्स क्या होते हैं, न्यू सेल्स जो है वो फॉर्म होते हैं, ठीक है, और अपना जो है वो पर्टिकुलर फंक्शन जो है वो परफॉर्म करते हैं। उम्मीद करती हूँ कि आज की जो मेरी वीडियो है ये काफ़ी इन्फॉर्मेटिव होगी आपके लिए, और आपका जो यहाँ तक का जो पार्ट था, एक बेसिक कॉन्सेप्ट जो सेल के बारे में यहाँ पे दिया हुआ था वो क्लियर हो गया होगा। और इंशाल्लाह मेरी पूरी कोशिश रहेगी कि इस गाइड में जो चैप्टर होते हैं उसमें जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स होते हैं, ठीक है, उनको मैं आपके सामने एक्सप्लेन करूँ बहुत बेसिक कॉन्सेप्ट के साथ, ठीक है, और आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी इम्पोर्टेंट हो, और आपके लिए जो है वो काफ़ी जो है वो चीज़ आपके लिए जो है वो यूज़फुल भी हो, और आप जो है वो उससे कुछ जो है वो सीखें, ठीक है। बहुत शुक्रिया, और मेरी वीडियोस को लाइक करें, ठीक है, शेयर करें।